हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ फार्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फार्मूला ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, फार्मूला ऑफ सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो पहले फार्मूले से शुरू करते हैं। फार्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। प्रथम, n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र। हमें इसके लिए एक सूत्र चाहिए, 1 + 2 + 3 + so on + n। इसके लिए एक सूत्र चाहिए और इसको कैसे लिखते हैं, सिग्मा r = 1 ऐसे लिखते हैं, या चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा n = 1 से n। इसके लिए एक फार्मूला चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है, सिर्फ सिग्मा n लिख दिया जाता है, ऐसे भी लिख दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए फार्मूला चाहिए। तो आप ध्यान से देखें, ये क्या है, ये एक AP है और AP के सम का फार्मूला क्या था, n/2 T1 + Tn। ये भी एक फार्मूला था, ठीक है। AP के सम का ये भी एक फार्मूला था। नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2, पहला टर्म आखिरी टर्म। तो ये लगा दीजिए, क्या फार्मूला आ जाएगा, सिग्मा n बराबर n/2, पहला क्या है 1 और आखिरी क्या है n। ये आ गया फार्मूला, ठीक है। क्योंकि ये AP थी तो डायरेक्ट फार्मूला लग गया सिग्मा n का, n/2 1 + n। अब जैसे ये है, फॉर एग्जांपल सिग्मा r बराबर 1 से 10, ये निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 + 2 + so on + 10, इसको निकालना है, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 10। तो 10/2, ठीक है। ये फार्मूला लगा दिया, सीधे ये फार्मूला लगा दिया। नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह मत देखो, सीधे ये देखो n की वैल्यू क्या है। तो n कितना है, ये होता है आखिरी में जो नंबर है वो n है। 1 से शुरू होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे। हाँ तो भाई 1 से शुरू हो रहा है और आखिरी में कितना नंबर है, 10। तो क्या फार्मूला लगेगा, n + 1/2। तो क्या लगेगा, 10 + 1/2 कितना हो गया, 5 × 11 कितना हो गया, 55। ऐसा हो गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, r में नहीं लिखा हो, n में लिखा हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है, n = 1 से लेकर के 100 तक ऐसा निकालना है, ठीक है। फार्मूला r में लिखो, n में लिखो, एक ही बात है। ये जो होती है, ये फार्मूला लगाना है और ये n की वैल्यू होती है ना, ऊपर लिखी है। इसका मतलब क्या है, 1 + 2 + 100 तक जोड़ना है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ। ये क्या लिखा है, एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये क्या लिखा है, कॉम्पैक्ट फॉर्म, ठीक है। संक्षिप्त रूप, ये विस्तारित रूप, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा दिया, n + 1/2। n कौन है, 100, लेकिन जब 1 से शुरू हुआ हो। तो हाँ भाई 1 से शुरू हो रहा है, तो n की जगह कितना है, 100। तो क्या लगा, 100 × 100 + 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 101 × 50 कितना आ जाएगा, 5050। ऐसा हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये निकालना है, सिग्मा n बराबर 1 से 500। तो 1 से शुरू हो रहा है और आखिरी वैल्यू पे लगेगा फार्मूला। तो यही आपका हो गया n की वैल्यू। तो क्या है, 500 और 500 + 1 यानी 501 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फार्मूला है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो ये फार्मूला लगेगा सिग्मा n का, n + 1/2। 1 से शुरू हो तो ये ऊपर जो है, ये आखिरी वैल्यू को n मानते हैं ना, आखिरी वैल्यू को, जब 1 से शुरू हो। अच्छा, फार्मूला ऑफ सम ऑफ, अगला फार्मूला ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, फार्मूला ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ये चीज़ ना, सिग्मा r² 1 से n तक, मतलब 1² + 2² + 3² + n², यानी इसको बोलेंगे सिग्मा n² n बराबर 1 से n, या कभी कभी सिग्मा n² भी बोल देते हैं, ठीक है, सिग्मा n² बोल देते हैं। तो इसका फार्मूला आता है, सिग्मा n² का फार्मूला, सिग्मा n² का फार्मूला आता है, इसका फार्मूला आता है भाई क्या, n n + 1 2n + 1
बाय 6 ये फार्मूला आता है ना, सिग्मा एन स्क्वायर का ये फार्मूला आता है, सिग्मा एन स्क्वायर का ये फार्मूला आता है। अच्छा ऐसे ही अगर आपने ये फार्मूला निकाला, सिग्मा एन क्यूब एन बराबर 1 से n, यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन प्लस n क्यूब। तो ये क्या आता है, ये फार्मूला आता है n प्लस 1 n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाई 4 ये आता है। ठीक है, ये सिग्मा एन क्यूब का फार्मूला है, ये सिग्मा एन का फार्मूला था, ऊपर जो भी लिखा था सिग्मा एन का फार्मूला क्या था, देखो सिग्मा एन का फार्मूला क्या था, सिग्मा एन का फार्मूला था n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, यहाँ ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है कि मान लो कि 1 से शुरू हो रही है ना, मान लो 1 से शुरू हो रही है और n पे ख़त्म हो रही है, इसीलिए नहीं लिखा है। कि अगर कुछ नहीं लिखा जाए तो मान लिया जाएगा कि शुरुआत 1 से हो रही है और अंत n पर हो रहा है ना, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो ये अंडरस्टूड रहता है। इसी तरह सिग्मा एन स्क्वायर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब पहला टर्म 1 है और आखिरी टर्म n है, अगर कुछ ना लिखा हो तो वो अंडरस्टूड रहता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, इसका ये फार्मूला होता है। ठीक है, सिग्मा एन 4 का क्या होता है, सिग्मा एन 5 का क्या होता है। ठीक है, होते हैं पर उनकी ज़रूरत नहीं ना, इतना काफ़ी है, ये 3 से आपका काम चल जाएगा। अच्छा यहाँ ध्यान दो, ठीक है, एक बात ध्यान दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें। एक बात ध्यान दें, जो तीसरा फार्मूला है सिग्मा एन क्यूब, वो फार्मूला पहले फार्मूले को स्क्वायर करके मिल जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तीसरा फार्मूला नंबर 3 क्या है, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखा है n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये तो फर्स्ट वाले फार्मूले की वैल्यू थी, n प्लस 1 बाई 2 फर्स्ट वाले फार्मूले की वैल्यू थी। तो सिग्मा एन क्यूब जो है वो सिग्मा एन स्क्वायर के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये निकालना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है, 9 1 10 और 4 14 होता है 14। फार्मूले से जाओ तो फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला क्या कहता है, n प्लस 1 2n प्लस 1। तो n कौन है, यहाँ n कौन माना जाएगा, यहाँ n माना जाएगा 3 आखिरी वाली। ठीक है, तो n प्लस 1 3 प्लस 1 2 इंटू 3 प्लस 1 बाय 6 ये आया। ठीक है, उस फार्मूले से अब देखो इसको भी 14 आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं। तो 3 ने इसको काटा 2, तो ये हो गया 4 इंटू 7 बाय 2, 2 ने 4 को काटा 2 7 4 2 14, हाँ आ गया भाई 14 आ गया। ठीक है 14 आ गया, ऐसा हुआ 14 आ गया। तो ये आप मैनुअली जोड़ दो, 9 1 10 4 14, फार्मूले से चले जाओ। ये ध्यान रखना है कि n की वैल्यू 3 लेनी है, फार्मूले में n कितना लेना है, 3 लेना है। ठीक है, तो जब ऐसे ही जोड़ सकते हैं तो फिर फार्मूला क्यों बनाया गया, फार्मूला बनाया गया कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अगर जोड़ना हो तो फार्मूला नहीं लगाएंगे भाई, ये तो आपको समझाने के लिए है ना। अगर हमें इन तीनों को जोड़ना है तो फार्मूला क्यों लगाएंगे, तो ऐसे ही जोड़ देंगे। फार्मूला तो इसके लिए लगाया गया, मान लो ऐसा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर है। अब ऐसे तो नहीं जोड़ सकते ना, मैनुअली जोड़ने में दिक्कत होगी। तो क्या आएगा, अब यहाँ कितना माना जाएगा, n बराबर 30। ये देख लो शुरुआत 1 से हो रही है या नहीं, हाँ हो रही है शुरुआत 1 से, तो जो आखिरी वाली वैल्यू है वही है, n है 30। क्या लगा 30 इंटू 30 प्लस 1 इंटू 30 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ये फॉर्मूला लगा। ठीक है, ऐसा लगेगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे जो भी आएगा। क्या आएगा 30 इंटू 31 इंटू 32 61 बाय 6। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, फार्मूला 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो ऐसे ही जुड़ जाएगा। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर के लिए फार्मूला थोड़ा बना है, फार्मूला बना है मान लो 1 स्क्वायर से लेके 30 स्क्वायर तक, तो आपने 30 स्क्वायर लिखा, तो जो आखिरी नंबर है ना वही n है। हाँ ये देख लो कि शुरू 1 से हो रहा हो, उसमें गलती ना होनी चाहिए कि भाई शुरू अगर 1 से ना हो तो फार्मूला फेल हो जाएगा ना, शुरू 1 से होना चाहिए। ठीक है, और देखो आपको ये निकालना है, मान लो आपको ये निकालना है सिग्मा r क्यूब r बराबर 1 से 10 ये निकालना है। ठीक है, यानी कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 1 प्लस
10 का क्यूब, ऐसे निकालना है। तो पहला वाला फॉर्मूला क्या था, n+1/2 ना, तो वही लग जाएगा। यहाँ n बराबर कितना लिया जाएगा, n बराबर लिया जाएगा 10, और ये शुरुआत 1 से हो रही है तो कोई दिक्कत है नहीं। ये किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा r के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, r बराबर 1 से 10। जो तीसरा फार्मूला है पहले फार्मूले के स्क्वायर के बराबर, ये कितना होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, और n कितना है 10, तो 10 डाल दिया, तो 10 और 10 + 1 11/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 × 11 55 का स्क्वायर, ये आ गया आपका। ठीक है, ऐसा बार बराबर 1 से 10 r³, तो ये r बराबर 1 से 10 r का स्क्वायर होगा। सिग्मा r³ जो है सिग्मा r के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। हाँ देख लो 1 से शुरू हो रहा है, तो जो आखिरी वैल्यू है वही n है, ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा आया कैसे भाई, आया कैसे, थोड़ा समझते हैं ये सब फार्मूले कैसे आए, ज़रा समझते हैं। पहला फार्मूला तो AP से आ गया, ठीक है, सिग्मा n वाला फार्मूला तो AP से आ गया। पहला वाला फार्मूला तो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP वहाँ से आ गया। अब दूसरा फार्मूले के लिए ज़रा ये देखो, अगर मैं x+1 के होल क्यूब से x का क्यूब घटा दूँ ना, ये मेथड है, फार्मूला प्रूव करने का मेथड है, प्रोसीजर है ना, कि फार्मूला कहाँ से प्रूव किया। x+1 के होल क्यूब से x³ घटा दूँ तो क्या आएगा, 3x² + 3x + 1 आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। a + b का होल क्यूब, ये तो पता होना चाहिए भाई, क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये पता होना चाहिए। ठीक है, वही अप्लाई किया है। तो मैं पुट कर देता हूँ x = 1 2 3 so on n तक पुट करते चले जाता हूँ, 1 2 3 n। तो पहले 1 डाला, x की जगह 1 डाला, तो 1 + 1 2 का क्यूब -1 का क्यूब, इधर क्या हो गया 3 × 1² + 3 × 1 + 1। ठीक है, 3 × 1² का गुणा मत करना, ऐसे रहने देना। क्यों नहीं करना, अभी आगे समझ में आएगा। फिर 2 डाला, तो 2 + 1 3 का क्यूब, 2 + इधर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उधर नहीं कर रहे हैं, 2 + 1 का होल क्यूब -2 क्यूब, और ये x की जगह 2 डाला, 3 × 2², x की जगह 2 डाला, 3 × 2 + 1। ठीक है, इधर सिंप्लीफाई मत करना, इधर ऐसे ही लिखना। ठीक है, इधर राइट हैंड साइड में ऐसे ही लिखना है, सिंप्लीफाई नहीं करना है। 3 डालना है, तो 3 + 1 4 क्यूब -3 क्यूब बराबर, इधर कितना आ गया 3 × 3², 3 × 3², 3 × 3, 3 × 3 + 1। आखिरी में कितना डालना है n, और उससे पहले कितना डालना है n-1। सबसे आखिरी वैल्यू है ना, उससे पहले n-1, तो n ऐसे करते गए। ठीक है, ऐसे ही करते चले गए। आखिरी में कितना डाला n-1, ये डाला, तो n-1 और +1, n-1 और +1 कट जाएगा, बचेगा n³ माइनस, यहाँ पे n-1 डाला, तो n-1 का होल क्यूब बराबर यहाँ 3, x की जगह n-1 डाला, 3 × n-1 का स्क्वायर प्लस 3 × n-1 + 1, ऐसा आ गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे n-1 डाला, तो n-1 और +1, तो -1 + 1 कट गए, n बच गया। यहाँ n-1 का क्यूब, वहाँ पे यहाँ पर n-1 और यहाँ पे n-1। अब ये डाली, लास्ट वैल्यू डाली n, तो ये हुआ n+1 का होल क्यूब माइनस यहाँ n का क्यूब बराबर, इधर क्या हो गया 3 × n का स्क्वायर प्लस 3 × n-1। ठीक है, अब सबको जोड़ा, एडिंग कॉलम वाइज। अच्छा, जब राइट इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो इसने इसको काट दिया, जब आपने जोड़ा, इन सबको जोड़ा आपने, ये सारी वैल्यू आपने जोड़ी, तो प्लस का 2³ -2 क्यूब गया, प्लस का 3³ -3 क्यूब गया, ये प्लस का 4 क्यूब, और आगे यहाँ पे -4 क्यूब हो गया। अच्छा, ये यहाँ पे, और ये इसको ले जाएगा, ये अपने से ऊपर वाले से, यहाँ देखो 3 इससे जाता है, ये 4 को ले जाता है। ठीक है, अपने से, ये यहाँ पर है वो अपने वाले से ऊपर से जाता है। ठीक है, इस टर्म में जो निगेटिव का है वो ऊपर वाले टर्म के पॉजिटिव से कैंसिल होता है, तो जो ये निगेटिव टर्म है, इसमें सेकंड लास्ट में जो निगेटिव टर्म है वो जो इससे ऊपर वाला है थर्ड लास्ट, उसके पॉजिटिव टर्म से कैंसिल होगा। ऐसे ही लास्ट टर्म का निगेटिव सेकंड लास्ट के पॉजिटिव से कैंसिल होगा। तो इधर कितना बचा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचा
देखो इस तरफ कितना बचा, एक ये वैल्यू बची और एक ये वैल्यू बची, n+1 का होल क्यूब, n+1 का होल क्यूब -1 का क्यूब 1, और इधर जब मैंने जोड़ा ना तो ऐसा लिया मैंने, ये लिया ऐसे, ये ऐसे जोड़ा, ठीक है, इन सब को जोड़ा ना, ये जो दिखाई दे रहा है इसमें जोड़ा, ये जो क्लोज फिगर है इसमें जोड़ा, और जोड़ते वक्त मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो इसमें से क्या मिला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n-1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, ऐसा 3 कितना मिला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस n स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। और ये वाली फिगर, ये वाला जो क्लोज फिगर दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, ये एक साथ जोड़ा, और इसको और जोड़ते वक्त एक 3 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस n, और ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1 एक अलग ब्रैकेट में, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये अलग ब्रैकेट में, ठीक है भाई। जो ये स्क्वायर वाले टर्म थे ये एक अलग ब्रैकेट में जोड़े 3 कॉमन करके, ये 1 2 ये 3 के साथ जो मल्टीप्लाई है सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म ये जो लेफ्ट हैंड साइड में सबके फर्स्ट टर्म एक अलग ब्रैकेट में लिए, सेकेंड टर्म एक अलग ब्रैकेट में लिए, और 1 1 1 अलग ब्रैकेट में लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, ये देखो ये क्या हो गया 3 इंटू समेशन n स्क्वायर, ठीक है, ये जो चीज़ है ना ये वाला 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर n स्क्वायर, ये क्या है प्लस 3 समेशन n, ये वाला 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n समेशन n, और ये 1 1 1 1 1 1 1 कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, कितने टर्म है 1 टर्म, n टर्म्स हैं, 1 2 3 n टर्म्स लिए हैं, पहला टर्म पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और ये nवीं लाइन, और ये उससे पहले वाली लाइन, ठीक है। तो हर टर्म, हर लाइन का एक 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, 3 लाइनों तक अगर तुम 3 लाइनों तक रहो तो 3 आ जाएंगे, अगर तुम 2 लाइनों तक रहो तो 2 आ जाएगा, तो जब n लाइनों तक रहोगे तो n हो जाएगा, तो ये n हो गया, ये वाला प्लस n, इतना हो गया भाई, ठीक है, ऐसा हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, मैंने हटा दिया, क्या था यहाँ पर, नहीं नहीं हटाया है भाई। तो इधर क्या बचा, इधर बचा n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, ऐसा बचा, ठीक है। और उधर क्या बचा 3 समेशन n स्क्वायर प्लस 3 समेशन n और प्लस n, ये बचा, ये हो गया 3 समेशन n स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों इधर ट्रांसफ़र किए, n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस समेशन n और माइनस n, ये हमने इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये क्या हो गया n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, और समेशन n का कितना होता है n इंटू n+1/2 माइनस n, और ये 3 से डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 3, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू आ रही है समेशन n स्क्वायर की आ रही है, समझिए, ये n³ प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n, और ये यहाँ पे कुछ छूटा है क्या, हाँ ये छूटा है, 3 छूटा है, माइनस 3 समेशन n, ये वाले दोनों टर्म ना इधर ट्रांसफ़र कर दिए इस तरफ, -3 सिग्मा n माइनस n, और ये -3, ये -3 सिग्मा n का n+1/2, और ये -n, और ये वाली 3 डिवाइड कर दी, ठीक है, ऐसा। अब जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे ना, वो आपका काम है, आप करना, ठीक है, नहीं वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं ये कैलकुलेशन वर्क करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो उसको आप कर लेना। ये आ जाएगा n+1 2n+1/6, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, देखो n³ का ये टर्म है, ठीक है, और कहीं तो n³ आएगा नहीं, और इस 2 का एलसीएम जाएगा तो 2n³ दिखाई देगा, ध्यान दो, ठीक है, n³ का एक टर्म है और कहीं n³ नहीं है, और ये 2 एलसीएम में 2n³ देगा, 2 और 3 का गुणा होकर 6 आएगा, तो 2 और 3 का 6 ये दिख रहा है, और ये 2 और ये n³ का 2n³, तो देखो 2n गुणे n आ जाएगा, ठीक है, 2n³ आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म देख लो ना, कांस्टेंट टर्म देख लेना, n स्क्वायर का टर्म देख लेना, वो आपका काम है, ठीक है, देख लेना ऐसा, ठीक है, ये आ गया भाई, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 फार्मूले करा दिए।
सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। और मैंने एक फार्मूला प्रूव कर दिया, समेशन एन स्क्वायर वाला मैंने प्रूव कर दिया, समेशन एन स्क्वायर वाला फार्मूला मैंने प्रूव कर दिया। अब समेशन एन क्यूब भी ऐसे ही हो जाएगा ना, पर वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा और इस चैप्टर की, इस टॉपिक की प्रॉब्लम को बनाने में उस प्रूफ का कोई यूज़ नहीं ना, तो प्रूफ छोड़ देते हैं। एक प्रूफ मैंने करा दिया, ठीक है, वो और ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो इसी में इतना टाइम लगा, वो और ज़्यादा टाइम लेगा और उसका कहीं आगे कोई यूज़ है नहीं, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम करते हैं ना, प्रूफ करने के बजाय कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। देखो find the value of 2 cube plus 4 cube plus 6 cube plus 8 cube plus 10 cube, ऐसा है। ज़्यादा मैंने डाटा बड़ा नहीं किया, थोड़ा लॉजिक समझाने के लिए छोटा डाटा रखा ना, 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब 8 क्यूब 10 क्यूब। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख लिया 2 इंटू 1 का होल क्यूब, इस वाले को क्या लिख लिया 2 इंटू 2 का होल क्यूब, इस वाले को क्या लिख लिया 2 इंटू 3 का होल क्यूब, इसको क्या लिख लिया 2 इंटू 4 का होल क्यूब और इसको क्या लिख लिया 2 इंटू 5 का होल क्यूब। ऐसा सब इवन नंबर थे ना, सारे इवन नंबर का क्यूब है। वैसे तो हम लोगों ने ये पढ़ा है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, अगर ऐसा होता तो फार्मूला लग जाता, लेकिन इसमें फार्मूला नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि सारे नहीं है, बीच में 1 नहीं है, 2 है, फिर 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है। क्या कर सकते हैं, इस 2 क्यूब को 2 इंटू 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं एंड सो ऑन। अब मैंने क्या किया, सब में से 2 क्यूब कॉमन ले लिया, हर टर्म में से 2 क्यूब, इसका 2 क्यूब, इसका 2 क्यूब, इसका 2 क्यूब, सबका कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा 1 क्यूब, यहाँ बचा 2 क्यूब, यहाँ बचा 3 क्यूब, यहाँ बचा 4 क्यूब और यहाँ बचा 5 क्यूब। ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया 8 और ये क्या आपको दिखाई पड़ेगा, ये दिखाई पड़ेगा समेसन आर क्यूब, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से 5 तक, ठीक है। ऐसा समेसन आर क्यूब आर बराबर 1 से 5, इसी को चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 8 समेशन एन क्यूब एन बराबर 1 से 5, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे सिंप्लीफाई करते हैं 8, तो ये जो समेसन एन क्यूब है ये इसके बराबर हो जाएगा समेसन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तीसरा फार्मूला जो होता है पहले फार्मूले का स्क्वायर होता है, कितना, एन बराबर 1 से 5, एन बराबर 1 से 5, तो लगाओ फार्मूला, ठीक है। कितना आया 8, इसका फार्मूला कितना होता है एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, जहाँ पे एन कितना है, वेयर एन कितना लेना है, एन बराबर 5, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना, ये आखिरी वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, देखो इधर बना देते हैं 8 और n की वैल्यू 5 रखी, तो 5 इंटू 5 प्लस 1 6/2 का स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। ये हो गया, ऐसा आ गया भाई 8 n की, सॉरी 5 रखना, हाँ 5, n का वैल्यू 5, 5 प्लस 1 6/2 का स्क्वायर, तो 2 ने काट दिया इसको 3, 8, 2 ने काटा 3 इंटू 5 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इक्वल टू 8 और 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। और 8 से 225 को मल्टीप्लाई करो, 8 5 ज़ा 40, 0 4, 16 4 20, 0 2, 8 दूनी 16 और 2 1800, ये आ गया भाई, ठीक है। ऐसा 8 5 40, 0 4 8 दूनी 16 4 20, 0 8 दूनी 16 2 1800, ये आ गया भाई आपके पास, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब 8 क्यूब 10 क्यूब सारे इवन नंबर थे, इसको 2 इंटू 1 का, इसको 2 इंटू 2 का ऐसे लिख लिया होल क्यूब, सबका 2 क्यूब कॉमन हो गया, इसमें फार्मूला लग गया 1 से 5 क्यूब, ये वाला फार्मूला लग गया समेसन एन का होल स्क्वायर वाला, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है और 5 पे ख़त्म हो रहा है, तो n बराबर कितना ले लेंगे, n बराबर 5 ले लेंगे, ऐसा हो गया। एक और सवाल करते हैं, एक और प्रॉब्लम करते हैं भाई। इसको बनाना है 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर
-8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, इसको बनाना है। ठीक है, दो मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड, मेथड 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर एक ब्रैकेट में, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एक ब्रैकेट में, 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर एक ब्रैकेट में, 7 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर एक ब्रैकेट में, 9 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर एक ब्रैकेट में। ऐसा ले लिया, दो दो के पेयर ले लिए ना, ये पहला मेथड है, दो मेथड से बनाते हैं। ठीक है, डबल डबल पेयर ले लिए। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो जब जोड़ोगे तो 1 + 2 का 3 और -1 घटाने पर, ऐसे इसमें 3 और 4 का 7 और घटाने पर -1, ऐसे इसमें 5 और 6 का 11 और घटाने पर -1, इधर 7 - 8 का 15, 7 + 8 का 15 और -1, और इधर 9 + 10 का 19 और -1। ठीक है, -1 हो गया बाहर, इसमें आ गया 3 + 7 + 11 + 15 + 19, ऐसा हो गया। तो ये क्या ए पी है, 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, ए पी है। ठीक है, क्या फार्मूला लगता है, n/2 और T1 + Tn, ये फार्मूला लगता है। ठीक है, n/2 पहला और आखिरी, -1 गुणे में चल रहा है। ठीक है, कितने टर्म है, 5 टर्म है, तो 5/2 और पहला टर्म हो गया 3 और 19। ठीक है, ऐसा -5 और 19 और 3 22, दो ने काट दिया तो 11, कितना आ गया, -55 आ गया। ठीक है, ये पहला तरीका एपी वाले तरीके से, दो दो का पेयर बनाया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया, ऐसा है भाई। ठीक है, ये पहला तरीका है। इन दोनों का पेयर बना लिया, फिर इन दोनों का पेयर बना लिया, इन दोनों का पेयर बना लिया, इन दोनों का। ठीक है, डबल डबल के पेयर बना लिए और हर पेयर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो -1 तो हर में आएगा। और ये देखो दोनों कॉन्जुगेटिव हैं, लगातार एक के बाद एक, ये भी दोनों कॉन्जुगेटिव हैं, क्रमागत, 3 के बाद 4, 5 के बाद 6, तो हर ब्रैकेट में -1 तो आना ही है, और बाकी जो टर्म है वो ए पी में होगा। ए पी का फॉर्मूला लग गया n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, उसे निकाल लिया। दूसरा तरीका थोड़ा लंबा है, दोनों तरीके सीख लेते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका थोड़ा लंबा है। देखो भाई, ये ऐसे लिख लेते हैं, माइनस की जगह प्लस लिख लेते हैं और 2 गुना घटा लेते हैं, ऐसा। भाई देखो ध्यान दो, क्या मैं -x² की जगह +x² और -2x² लिख सकता हूँ? माइनस की जगह प्लस लिख लिया और 2 गुना घटा लिया, ऐसा लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, वही माइनस के हो, क्या लिख सकते हैं, k - 2k, माइनस की जगह प्लस लिखा और 2 गुना घटाया, तो यहाँ जो प्लस वाला था वो वैसे ही रखा, माइनस वाले को प्लस किया और 2 गुना घटा लिया। फिर ये प्लस वाला 3² ऐसे ही रखा, और ये -4² की जगह +4² रखा और 2 गुना घटा लिया, ऐसा। ठीक है, ऐसे ही करते गए। ठीक है, ऐसे ही करते गए। +9² वैसे ही रखा, -10² की जगह +10² रखा और 2 गुना घटा लिया। ठीक है, -2 × 10², ऐसा ये कर लिया। जैसे इसकी जगह देखो ये, ठीक है, इसकी जगह ये और ये, जो पॉजिटिव वाले हैं एज इट इज उतार लिए, और निगेटिव वाले 2 गुने करके निगेटिव वाले की जगह प्लस उतारा, -2² की जगह +2², 2 गुना घटाया, -4² की जगह +4² और 2 गुना घटाया। तो जो ऊपर लिखा है पहली लाइन में वो क्या हो जाएगा, σn², n = 1 से 10, ये हो गया जो पहली लाइन में लिखा। और दूसरी लाइन में जो लिखा है उसमें -2 कॉमन कर लो। ठीक है, -2 कॉमन कर लिया, तो इसमें क्या बचा, 2² +4² +6² +8² +10², ऐसा ये वाले टर्म ना, 2², 4², 6², 8², 10², ऐसा इसमें फार्मूला लग गया। ठीक है, कौन सा, n+1 2n+1/6, n और n+1 11 और 2n+1 21/6, n+1 2n+1, पहली वैल्यू 1 है, हाँ है, आखिरी वैल्यू 10 बनी जाएगी, तो 10 + 1 11, 10 दूनी 20, 1 21/6, और माइनस, अब यहाँ देखो, यहाँ
मैं सबसे 2 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ ना, दूसरा जो ब्रैकेट है उसमें सबसे 2 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये बच्चा, ठीक है, ऐसा आ गया। इसी सवाल को बनाने का दूसरा तरीका है, ठीक है, सेम प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। क्या दिखेगा भाई, देखो इधर क्या हो गया, ये 5 और ये 3 और 3 और ये 7, 55 इंटू 7, 55 इंटू 7 माइनस इधर हो गया 8, 4 और 2 8, और इसमें फार्मूला लग गया सिग्मा आर स्क्वायर, आर बराबर 1 से 5, उधर फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 7 पना 35, 5 35 और 5 40, 405 माइनस 8, इसमें क्या फार्मूला लगेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और n की वैल्यू 5 बनी जाएगी क्योंकि शुरुआत 1 से हो रही है। अगर शुरुआत 1 से हो तो ये n है, फार्मूला लगाओ n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ये हो गया, ठीक है। 5 5 प्लस 1 और 5 गुणे 2 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 5 इंटू 2 प्लस 1, ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 405 माइनस 55 इंटू 8, 55 इंटू 8 कितना आ जाएगा भाई, देखो इक्वल टू 405, सेम आना चाहिए, माइनस 8 45 0 8 45 44, कितना गया भाई माइनस 45 आ गया, ठीक है। ऐसा पिछली बार गया था, देख लो, चेक कर लो, सेम आया है तो सही है, गलत आया है तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा है। पिछली बार क्या आया था, पिछली बार क्या आया था भाई, ये चल रहा था माइनस ब्रैकेट में 3 प्लस 7 1 2 3 3 4 7 और 5 6 3 4 7 4 11 4 15 4 19, ये चल रहा था। उसमें क्या आया था माइनस 5/2 फर्स्ट प्लस लास्ट 22, क्या रहा माइनस 55, कुछ मिस्टेक हुई है, 7 पना 35 5 और 3 7 पना 35 3 38, 385 है भाई, यहाँ मिस्टेक हुई, 385 385 385 385 कितना आ जाएगा 385 40 15 आ जाएगा 55, ये तो दो मेथड से सवाल को किया गया है, ठीक है। सेम प्रॉब्लम दो तरीके से बनाई गई, आपको एग्ज़ाम में जो तरीका अच्छा लगे आप अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपकी मर्ज़ी, आप जो तरीका लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ स्पेशल रिजल्ट्स हैं, कुछ स्पेशल रिजल्ट्स हैं। सम ऑफ फर्स्ट स्पेशल रिजल्ट्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + so on प्लस 2n - 1, ये इसका कितना आता है n स्क्वायर आता है, ऐसा आता है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 2n - 1, ये आपका n स्क्वायर आता है, ठीक है। देखो ये वैल्यू 2n - 1 होती है ना, ये वैल्यू को 2n - 1 मानो, 2n - 1 बराबर 11, तो 2n बराबर 12, तो n बराबर कितना आ गया 6, हाँ तो 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, ठीक है। आप इसको 2n - 1 मानो, ये वैल्यू को मैंने 2n - 1 माना, 2n - 1 बराबर 9, तो 2n बराबर 10, तो n बराबर 5, ठीक है। कितने टर्म हो गए 1 2 3 4 5 टर्म हो गए ना, तो आखिरी वैल्यू 2n - 1 होती है और उसका फॉर्मूला क्या आता है n स्क्वायर। अच्छा भाई, तो क्या है देखो कैसे, क्या ये AP है, हाँ भाई AP है, AP ऑफ कितने टर्म्स की, ठीक है n टर्म्स की, AP ऑफ n टर्म्स, ठीक है। अगर यहाँ तक देखा था तो 6 टर्म आए थे, यहाँ तक देखा था तो 5 टर्म आए थे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6
ऐसा है, n टर्म्स की AP है ना, लिखा भी आपने, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। ठीक, अगर आप 5 रखो, n की वैल्यू 5 रखो तो 5 दूनी 10 माइनस 1, कहाँ पे रुकोगे, 9 तक रुकोगे, 5 टर्म आ जाएंगे। अगर आप n की वैल्यू 6 रखो, 6 दूनी 12 माइनस 1, 11 पे रुकोगे, 6 टर्म आ जाएंगे, तो n टर्म्स हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2। ठीक है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 पहला और आखिरी ना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो लगा दो भाई, AP है, ये भी AP, लगा दो फॉर्मूला, कितना हुआ, n/2 पहला कौन है, 1, पहला है 1, और प्लस आखिरी कौन है, 2n-1, ऐसा है, n/2 1 + 2n-1। तो क्या हुआ, ये -1 से 1 गया, n/2 × 2n, 2 से 2 गया, कितना आ गया, n² आ गया। ठीक है, ऐसा। तो ये स्पेशल रिजल्ट है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स कितना आता है, n² आता है, ऐसा। ठीक है, ये आपके सामने प्रूफ है। एक और, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स का कितना आता है, n² + n आता है। ठीक है, ये आता है, मतलब कि पहला इवन नेचुरल नंबर, पहली सम प्राकृतिक संख्या ना, विषम और सम, तो सम, पहला सम कौन होता है, 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 एंड सो ऑन, और लास्ट में 2n। समझो भाई, अगर मैं इसको 2n रखूं, अगर इसको मैं 2n रखूं, 2n बराबर 8, तो n बराबर कितना आएगा, 4। हाँ देखो, 4 टर्म है, 1 2 3 4। अगर मैं इसको 2n रखूं, 2n बराबर 6, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 3। हाँ तो देखो, 1 2 3 टर्म्स हैं, ऐसा है। ठीक है, तो कितने टर्म्स हैं, 2n टर्म्स हैं। ठीक है, एक तरीका आप क्या लगा सकते हो, 2 कॉमन कर लिया, 2 मान कॉमन कर लिया, 1 + 2 + 3 + n, ऐसा ये कर लिया। इसमें क्या फॉर्मूला लग गया, 2n × n + 1/2 इसके अंदर, तो n × n + 1/2 वाला फॉर्मूला लग गया, 2 गुणा हो गया, n² + n आ गया आपके पास। ठीक है, ऐसा ये हो गया भाई। ठीक है, ऐसा हो गया, n² + n आ गया आपका। अच्छा, एक तरीका आप और सोच सकते हो कि जो पीछे वाला रिजल्ट था ना, पीछे वाला रिजल्ट क्या था, 1 + 3 + 5 + 7 + so on + 2n-1, इसका सोचो कितना आया था, इसका आया था n², इसका n² आया था, तो ये n² तो मैंने सेम उतार दिया। ठीक है, ये मैंने n² सेम उतार दिया। इसमें कितना आया था, n², तो n² सेम उतार दिया था। अब देखो, इससे ये एक ज़्यादा, 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 तो n तो सेम उतरेगा, प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 + 1 + 1 + 1, सॉरी यहाँ n² ना, n² उतारना है, 1 + 1 + 1 + 1, कितनी बार, n बार। ठीक है, कितनी बार, n टाइम्स ना, एक 1 इसमें बढ़ गया, एक 1 इसमें बढ़ गया, एक 1 इसमें बढ़ गया, तो जो n² आया है वो तो आएगा, और हर टर्म में एक ज़्यादा जा रहा है, 1 1 1 1 और जोड़ दो, कितनी बार, n बार, तो इसमें कितना आ जाएगा, n² + n आ जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका है, आप ये दूसरे तरीके से समझ सकते हो। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं इस पर भाई एक प्रॉब्लम करते हैं। इस पर एक प्रॉब्लम करते हैं। The sum of first n even natural number, the sum of first n even natural number is k times k गुना, टाइम्स का मतलब गुना, k times the sum of first n odd natural number, then find k, क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, ये 2 + 4 + 6 + so on + 2n, ये क्या हो गया, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याएं इवन, इसका सम, और प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याएं, इनका सम। ठीक है, तो
ये जो है k टाइम्स है, ये k गुना है, ये ज़्यादा है, k गुना है तो बराबर करने के लिए भाग देना पड़ेगा, ठीक है। या उधर गुणा कर लो या इधर भाग दे दो। कितना ज़्यादा है, k ज़्यादा है, तो उधर मैंने k से गुणा कर लिया। आप इधर k से भाग भी दे सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे। आपको k पता करना है और ऑप्शन क्या है आपके ऑप्शन है n+1/n b, n-1/n c, n/2 और d, n+1/2, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ने आपको लिखाया, इसका फॉर्मूला कितना होता है n² + n। अगर आपको याद है तो फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो 2 कॉमन करके AP वाला फॉर्मूला लगा लो, उससे भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लगा दो बराबर के, और इसका n² अगर आपको याद हो तो, ठीक भाई। क्या हो सकता है, एक n कॉमन हो गया, n × n+1 बराबर k × n², तो एक n कट जाएगा, k बराबर क्या आ जाएगा, n+1/n आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हो गया, k बराबर n+1/n, ये चीज़ आ गई भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम और करते हैं। एक प्रॉब्लम और करते हैं भाई, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स टेकन 2 एट ए टाइम। 5 नेचुरल नंबर है, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5, यहाँ थोड़ा सा सही करेंगे, फर्स्ट 5। फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स टेकन 2 एट ए टाइम। शुरू के 5 कितने हो गए, 5 कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5। अब 2 लेने हैं ना, 2 लेने हैं, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, 5 को 4 के साथ, ऐसा लेना है। 2 लेने हैं, 2 लेकर के गुणा करो और फिर उन सबको जोड़ो। मतलब ये चाहिए आपको ना, आपको ये चाहिए 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4, 1 × 5, ऐसा 1 2 3 4 5। 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 1 को 4 के साथ, 1 को 5 के साथ, 1 के साथ सारे हो गए। अब 2 के साथ, तो 2 के साथ 1 नहीं लेंगे क्योंकि 2 और 1 तो पहले ही आ चुका है। इधर पीछे नहीं लौटेंगे, आगे बढ़ेंगे। 2 के साथ 3 नहीं आया था, ले लिया, प्लस 2 × 3, फिर 2 को 4 के साथ, 2 × 4, फिर 2 को 5 के साथ, आगे बढ़ते रहो, पीछे मत लौटना। 2 × 5, अब 3 आया, ठीक है। 3 के साथ पीछे मत आना, थी पीछे आओगे गड़बड़ हो जाएगी। 3 × 2, तो 3 × 2 लिया जा चुका है। 3 × 1, 3 × 1 लिया जा चुका है, पीछे मत आओ, आगे बढ़ो। 3 × 4 नहीं है भाई, 3 × 4, 3 × 5 नहीं है, तो ले लो, प्लस 3 × 4 प्लस 3 × 5, फिर 4 के साथ, ठीक है, फिर 4 के साथ आगे बढ़ो, पीछे मत लौटना। 4 × 3 हो चुका है, 4 × 2 हो चुका है, 4 × 1 हो चुका है, तो कितना आया 4 × 5। अब 5 के साथ, तो 5 के साथ पीछे नहीं लौटना है, 5 × 4 होगा कहीं, 5 × 4 ये है, 5 × 3 भी होगा, पीछे नहीं लौटना है और आगे बढ़ने के लिए कुछ है नहीं, तो बस इतने ही बनेंगे। 5 3 8 2 1 9 1 10, ये इसका आंसर चाहिए ना, इसका आंसर चाहिए। तो भाई बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, जरा आप ध्यान दो, आपको ये याद होगा। a + b का होल स्क्वायर क्या आता है, a² + b² + 2ab। और मान लो हमें ab चाहिए, तो ab बराबर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस a² + b² और होल डिवाइडेड बाय 2। ये चीज़ शिफ्ट कर दी और 2 से डिवाइड करके a भी निकाल लिया। ये चीज़ इधर शिफ्ट की, 2 से डिवाइड किया। अगर मैं देखूं a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, 2 कॉमन कर लो ऐसा। और मुझे ये चाहिए ab, + bc + ac। तो ये कैसे मिलेगा, a + b + c का होल स्क्वायर माइनस a² + b²
प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ये लिखा है। मैं बोल सकता हूँ सिग्मा ए बी क्या लिखा है, सिग्मा ए बी लिखा है सिग्मा ए का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ध्यान देना भाई, इधर पूरे पे स्क्वायर ना, सिग्मा ए का होल स्क्वायर ना, सिग्मा ए का होल स्क्वायर। इसमें सिग्मा लेने के बाद स्क्वायर है और इसमें स्क्वायर लेने के बाद सिग्मा है बाय 2, ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से ठीक है, इधर देखो ये दो का प्रोडक्ट है ना, दो का प्रोडक्ट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, उसी को मैंने सिग्मा ए बी लिखा है। दो का सेट है ना, दो का सेट है, तो इसमें भी दो का सेट है ना, दो का सेट है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले क्या है सिग्मा ए का होल स्क्वायर, तो सिग्मा आर का होल स्क्वायर, और आर कहाँ से कहाँ तक, आर बराबर 1 से 5 तक, ऐसा। उसमें 3 टर्म है ए बी सी, इसमें 3 टर्म है और इसमें 5 टर्म है 1 2 3 4 5। तो उधर क्या है सिग्मा ए का स्क्वायर, सिग्मा ए जोड़ो फिर स्क्वायर करो, तो जोड़ो स्क्वायर बाद में ना ब्रैकेट पर स्क्वायर, माइनस उधर क्या है स्क्वायर करके जोड़ो सिग्मा आर स्क्वायर। ठीक है, पहले स्क्वायर करो फिर जोड़ो, और कितना आर बराबर 1 से 5, और ये पूरी वैल्यू को किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इधर बना देते हैं। ठीक, ये कितना है 1 से शुरू हो रहा है और ये 5 तक जा रहा है। पहला फार्मूला है ना सिग्मा एन वाला, तो एन प्लस 1/2 का स्क्वायर, ये फार्मूला है ये। और ये दूसरा वाला फार्मूला, ये आर स्क्वायर सेकेंड वाला फार्मूला, एन प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये वाला फार्मूला, और होल डिवाइडेड बाय 2, ऐसा है। ये पहला वाला फार्मूला था n प्लस 1/2 उसका स्क्वायर, और ये दूसरा फार्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और n की जगह कितना लेना है 5, तो यहाँ हो गया 5 प्लस 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 प्लस 1, यहाँ पे 2 × 5 प्लस 1/6, ऐसा। ठीक है, थोड़ा बोर्ड पे जगह बनाते हैं। कितना आ गया भाई, ये कितना आ गया 6/2 3 × 5 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया, ये वाला 5 प्लस 1 6 और 6 कट जाएगा, 2 × 5 10 प्लस 1 11 और -5 -55 डिवाइडेड बाय 2, 15 का स्क्वायर 225 -55 डिवाइडेड बाय 2, तो 25 गया 30, 170/2 कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी एक अच्छी प्रॉब्लम थी भाई। ठीक है, एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम हम लोगों ने करी। अभी इसमें कुछ चीज़ें और बाकी हैं। ठीक है, सिग्मा पर बेस्ड, ये आपको पता होगा कि Sn पता हो तो Tn कैसे निकालते हैं, Tn ऐसे निकालते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1, ये आपको पता है। अच्छा, अगर Sn पता हो तो Tn कैसे Sn पता हो तो Tn ऐसे निकालते हैं, उल्टा अगर Tn पता हो तो Sn कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। Sn बराबर Tn पता है तो Tn का सिग्मा ले लेते हैं ना, Tn का सिग्मा ले लेते हैं। तो अगले वीडियो में हम इस पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, अभी ये टॉपिक में 10% कुछ बचा हुआ है ना, करीब हम लोग 80 85 90% ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन अभी इसमें 10 12 15% बचा हुआ है, तो अभी और थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा चैप्टर है भाई, लेकिन थोड़ा आसान होता है। क्यों? क्योंकि आपने 10th में पढ़ा होता है, इसलिए थोड़ा आसान लगता है ना। ये चैप्टर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों चैप्टर आप पढ़ के आए होते हैं, थोड़ा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ा होता है। ठीक है, ये 3-4 चैप्टर आपने पढ़े होते हैं, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ी होती है, तो ये थोड़े चैप्टर जो हैं आसान लगते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं 10th में। ठीक है, लेकिन बहुत कम पढ़े होते हैं, वहाँ कितना पढ़े होते हैं 10 12 15 20% मैक्सिमम पढ़े होते हैं। ठीक है, यहाँ आगे बाकी कंप्लीट करना पड़ता है। ओके भाई।